सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। गुना पचविषे बांधिया रे बांध्या ते नवे अंग। इंद्री पखे गुने बांधिया कोई काई दृढ़ करी माया संग। काई दृढ़ करी माया संग। बंद प्रभु सोन बांधिया रे त्यारे के निपेरे आवे तेहा। हृदय विचारी जोइए जो बांध्यो ते के सुने बाध्यो ते के सुने। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 128 चौपाई नंबर 26-27 को हमने पाठ किया। 26 नंबर चौपाई में देखा कि गुण पचविषे बांधिया रे बांध्यते नव अंग। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मी इंद्रिय, इसमें से 9 अंग विशेष लिया जाता है। और इससे ऊपर धनी ने कहा कि पगला पोताना जो वो नहीं, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता है, मार्ग है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें भी गीता जी ने सतुगुनी ऊपर का रास्ता जाता है और तमोगुनी नीचे का रास्ता जाता है, दक्षिण जाता है। इस तरह से नरक का बयान किया है। तो कहने का मतलब एक बाट शास्त्रे मार्ग बेकया 24 नंबर 23 में आपने देखा। शास्त्रों में बे मतलब दो मार्ग कहा है। त्रिजो न कहो कोई, तीजो मार्ग नहीं बताया। अच्छा, फिर कहा कि वली एक बाट कही करी, मतलब एक बाट वैकुंठ तनी बीजी स्वर्ग जमपुरी, जो है 2 रास्ता हो गया। ऊपर बोले खाली 2 रास्ता, फिर बोले कि फिर एक रास्ता वली एक बाट कही करी, एक रास्ता गुप्य बता करके कहा कि ते तत्सिन्न कीधी लोप, फिर वो उसको बंद कर दिया। और फिर कहा त्यान हाथाते चल लिया, वो रास्ता से तो हर कोई जा नहीं सकता, जिनको जाना था वो चले गए, अभी वो रास्ता बंद है। तो पन रहिते माया में गोप, वो तो माया के अंदर गोप्य रखा हुआ है। तो प्राज्ञ जी शास्त्रों के सार बता करके ये कह रहे हैं कि ये गोप्य रखा हुआ जो रास्ता है, ये गोपी भक्ति है। अर्थात संकेत में परमात्मा ने दिया कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से आई ब्रह्म आत्माएं जब गोपी रूप में थी तो उन्होंने जो रास्ता चला त्यान हटाते चलिया। जो वहां के थे उनको ही उस रास्ता से चलना था, तो चले। तो वही ब्रह्मात्मा अभी जो है जागनिक ब्रह्मांड में आई हुई है। तो सुंदर सा जी अपना राज्य के साथ जो प्रेम है, राज्य के साथ जो संबंध है, ये कितना गोप्य और कितने सीक्रेट जो संबंध है, इसको हृदयंगम करते हुए ये भी संकेत दे रहे हैं। सुंदर सा प्रसंग आपने नहीं भूले होंगे, ये पुराना कीर्तन है। और सदगुरु जमाने सदगुरु के परम धाम के ज्ञान लेते हुए फिर श्रीमद् भागवत को, वेद पुराणों को, वेदों कतिब को मानने वाले लोग जो कर्मों में उपासना में उलझे हुए हैं, उनके बीच प्राण जी महाप्रभु जा रहे हैं और उनको संकेत दे रहे हैं कि बहुत से वक्ताओं के क्या विषय और कलयुग में कौन सा रास्ता है, कलयुग के लिए शास्त्रों में क्या फरमाया है। ये सारी बातें, बहुत लंबा प्रकरण आप कवर कर चुके हैं। तो कि इस तरह से जा करके फील्ड में बता रहे हैं कि आप लोग भक्ति तो कर रहे हो, थोड़ा होश में ज्ञान से भक्ति करिए। मेरे पास श्रद्धा है, विश्वास है करके ऐसे अंधाधुंधा भक्ति करने से नहीं होगा। मेरे पास पूरा विश्वास है करके छेद वाले बर्तन में गऊ का दूध निकालने से दूध टिकेगा नहीं। इसीलिए बर्तन को भी देखना होता है, गऊ को भी पहचानना होता है। इसीलिए हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर। दिल जो है प्रेम का खजाना है, ये बुद्धि जो है विवेचन का खजाना है। विवेचन भी करना होगा, क्या झूठ है, क्या सत्य है, कौन
इष्ट प्रलय के अंदर है, कौन प्रलय से बाहर है, ये सब देख करके भक्ति करनी चाहिए। ऐसे लमसम में भक्ति करने से नहीं होगा। ये प्राणनाथ जी सचेत कर रहे हैं सदगुरु के ज़माने में ही, तो उसी को उनके चिंतन से चौपाई के द्वारा अवतरण, ज्ञान अवतरण हो रहा है। देखिए तो क्या बोलते हैं, तो कहा कि तमे जुओ पोते आप संभारी, हे मानो है दुनिया वालों, समय तो तुम शरीर संसार व्यवहार के लिए तो बहुत दिया है, लेकिन आत्मा परमात्मा मुक्ति के लिए भी देना चाहिए। हाँ, समय थोड़ा सत्संग में समय देना चाहिए। इस तरह सचेत करते हुए लेके आ रहे हैं। फिर कहा कि शास्त्रों में जो लोकालोक की बात है, 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात है, उसमें से तुमने कहाँ का लक्ष्य बना रखा है? कुछ है, कुछ निर्णय लिया है करके ये भी पूछ रहे हैं कि हिरे भूमना बंद बांधो छो, कौन से रास्ता के लिए तय किए हो, कहाँ का लक्ष्य बना रखे हो? शास्त्र प्रमाणित है तुम्हारा, गुरुमुखी है कि मनमुखी हो तुम? अपने मन में जो आया वैसे कल्पना करके कोई स्टैचू, कुछ मूर्ति वूर्ति बना करके पागल हो रहे हो, कि कुछ शास्त्र में बताया गुरु पूर्णिमा तो मनाते हो, व्यास के नाम पर, व्यास ने कहा हुआ मानते हो? व्यास जी ने क्या कहा है? भागवत में सुखदेव जी को गुरु मानते हो, तो सुखदेव जी ने क्या बताया? तो भजन भक्ति होश में कर रहे हो कि ऐसे लमसम कर रहे हो? फिर आगे बोला कि 26 नंबर चौपाई में गुना पक्ष भी से बांध दिया। प्यारे सुंदर से बहुत बड़ा संकेत है। देखिए 25 पक्ष परम धाम है और हमारे शरीर में 25 प्रकृति है। शरीर में जो 25 प्रकृति और संसार में 25 प्रकृति है, शरीर के अंदर भी 25 है, 25 का हिसाब किताब, और परम धाम 25 प्रकृति, 25 पक्ष है। एक एक पक्ष में हमारा ये जो प्राकृतिक 25 प्रकृति, और अंदर जीव का 25 प्रकृति, उसके बाद सूरता के 25 प्रकृति, ऐसे कहते परात्म शरीर में भी वही 25 प्रकृति है। और जो 25 पक्ष परम धाम में एक एक में एक एक अनंत कोटि आनंद का भंडार है। ये भी संकेत दे रहे हैं। गुना पक्ष से बांधिया, सब बंधन में डाले हो, मोह के बंधन में। सदगुरु का ज्ञान क्या करता है कि वही 25 प्रकृति शरीर को, 25 तत्वों से बना हुआ प्रकृति को 25 पक्ष परम धाम में प्रेम में बांध देते हैं। प्रेम पहुंचावे मिन्ने पलक। बाध्या ते 9 अंग, धनी ने कहा है मद चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताई, मस्ती से जीना है, लेकिन मद चढ़े महामती, इस सब में संपूर्ण शरीर के अंग अंग में मस्ती भरनी चाहिए। लेकिन कौन सी मस्ती? धाम, श्याम, श्यामा जी, साथ नख सिख रयो भराई। पूरा 25 पक्ष के शरीर में, 25 प्रकृति युक्त शरीर में धाम श्याम, श्यामा जी साथ नख सिख रयो भराई, इसमें मस्ती लेना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बदले में हमने गुणांग इंद्रियों को इंद्री पखे गुने बांधिया, कई दृढ़ करे माया संग। अब ये आंख ने भी संसार का ही रूप देखना चाहता है, कान शब्दों का संसार का ही प्रशंसात्मक सुनना चाहता है, मन संसार में ही घूमता रहता। बिचारी सुरता हैरान, कहाँ छोड़ करके कहाँ फंस गई सुरता। आवाज तो पहुंच ही रही है सुरता के अंदर कि तुम 25 पक्ष परम धाम से आए हो, ये कहाँ भूल गए संसार। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु याद दिला रहे हैं। चौपाई नंबर 26 भी सुंदर साथ जी, हमने चौपाई नंबर 27 तक कवर किए, फिर भी 24 घंटे में सुंदर साथ जी कहीं डिस्कनेक्ट न हो चौपाई में, इसलिए हम रिकैप करवा रहे हैं। और 27 नंबर चौपाई में देखिए, बंद प्रभु सो न बांधिया रे, बात आई ना। प्राणनाथ जी बोल रहे प्रभु से, अपने ब्रह्म से, लेकिन सुंदर साथ के लिए बंद, प्रेम का बंधन राज्य से न बांधिया, 25 पक्ष परम धाम से न बांधिया। त्यारे केनी पेरे आवे तेहा, जब हे सुंदर साथ जी, जब अंतरात्मा को परात्मा के मदद से राज्य के साथ अगर तुमने बंधन नहीं बांधे, तो राज्य कैसे तुम्हारे दिल में आएंगे? मुख से अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम,
मुख से बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ, धनी के समर्पित होकर के दिखाओ। त्यारे केनी पेरे आवे ते हृदय विचारी जोइए जो, हृदय मतलब हृदय में, विचारी विचार करके जोइए जी, देखो जी बाध्यो छे केसु नेह, तुम्हारा गुणांग इंद्रिय कहाँ के, नेह मतलब प्रेम, कहाँ के प्रेम में बधा हुआ है। शरीर का बहुत बड़ा जंजाल है, शारीरिक संबंधी देखिए, मन कहाँ कहाँ खर्च हो गया, बुद्धि कहाँ के लिए खर्च हो रही है, शक्ति कहाँ जा रही है। जितना प्रेम हराम से उतना हक्का से होए, चले जाए परम धाम को पल्ला न पकड़े कोई, करके कबीर जी भी कहते हैं। गुनाह यही है, चाहे माया कमाओ चाहे ब्रह्म कमाओ। गुरु जी मंगलदास जी की भी गुनाह इंद्र यही था, महामति प्राणनाथ जी की गुनाह यही था, राम का भी गुनाह इंद्र ऐसा, और रावण का भी ऐसा था। बस राम के पास गुरु थे, रावण के पास नहीं था। इसलिए मनुष्य शरीर को ज्ञान दे रहे हैं, मनुष्य में चेतना को, कि आपका प्रेम नेह कहाँ पर लगा हुआ है। अब चौपाई नंबर 28 आज का कंक्रीट मजल आगे बढ़ रहा है। जेरे गामनी बाट लीजे आवे तेहज गाम, प्राण जी एकदम ग्रास लेवल से उदाहरण दे रहे हैं। सिंपल बात है, तुम जिस गांव में जाने का रास्ता पकड़े उसी गांव में जाओगे। जो गांव, जो रास्ता जिस गांव में जाने के लिए लीड कर रहा है और तुम उस रास्ता से चलोगे तो वही गांव में पहुंचेगा। अगर तुम कामी, क्रोधी, लोभी, छल, कपट ऐसा रास्ता से जा रहे तो सीधा नरक जाना ही है। हाँ, अगर शील, संतोष, धैर्य, परमात्मा का नाम जप अगर कर रहे तो फिर रास्ता स्वर्ग वैकुंठ की जो भी है। कहाँ का रास्ता लिया है वो, कौन सी घाट में उतरने का है। जेरे गामनी, जिस गाम का बाट रास्ता, बाट जलीज रास्ता ले रहे हो, आवे तेहज गाम, वही गांव आएगा, वही जगह आएगा। पूर्व तरफ जा रहे हो और जाना है पश्चिम, और चढ़ गए तुम पूर्व की गाड़ी में, तो ऐसा ना हो। जानी ने जमापुरी जाओ सो, जानबूझ करके कि शास्त्र में बता रहा है कि ये काम का रास्ता, क्रोध का रास्ता, लोभ का रास्ता, ये सब नरक के लिए है तारी। अपने मन को पूछो, सारा गुनाह इंद्रिय इस तरह से भरा हुआ है तो फिर क्या होगा। तो बोले जानी ने जानबूझ करके, कैसे जानबूझ करके, नहीं सुने थोड़ी है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुनाइए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुनाइए, व्यापार धंधा सही ढंग से करना है, सुनाइए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुनाइए, ना सुने क्या हुआ, नहीं सुना वो कुछ चीज है क्या। लेकिन बस सुने, हृदय न समाये, हृदय में नहीं रखा। जानिने जमपुर जाओ सो, त्यारे नावे अखंड विश्राम। अब तुम्हारा अखंड आनंद, अखंड विश्राम आओगे नहीं। अब तुम नरकगामी हो जाओगे तो फिर नरक में तो पिटाई होगी महाराज। 29 नंबर चौपाई में देखिए, धनी स्वयं बोल रहे हैं, सूथी बाट जानी संजमपुरी। सूथी मार्ग मतलब सरल, सिंपल रास्ता। सूथी मतलब सरल रास्ता, सरल, और बाट सरल रास्ता, जानी समझ करके, संजमपुरी नरक का जो रास्ता है, यमराज का जो रास्ता है, बहुत सरल है। कैसे सरल? खाने का क्या खाओ, कितने बजे उठना है, न सोने का टाइम न खाने का टाइम, पाप क्या है पुण्य क्या है, जो मर्जी आए करो। कितना बड़ा रास्ता है ये, और ज्यादा लोग इसी में चलते हैं। और एकांत जो है निर्मोही, अभयम सत संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च, परमात्मा के भजन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस तरह से जो शील संतोष धैर्य प्रेम दया क्षमा ऐसे क्वालिटी से जो ऐसे गुण से अपनाना, रेयर एक दो कहीं होता है।
और बस उसको तो कभी मिलता भी नहीं है। प्राण जी बोल रहे हैं कि शास्त्रों में देखो किस तरह से व्याख्या किया हुआ है, और इधर में बहुत फैला हुआ रास्ता है, पूरा गांव चलता है उसी से। तो क्या बोले, तो उसको देखते हुए तुम बस, अब मेजोरिटी इसी तरह से जा रहे हैं तो तुम अकेला, लेकिन तुम्हें तो परमात्मा ने मेहर किया है, तुम तो होश में आ जाओ। ऐसे सुथी बाट जानी संजमपुरी, कहाँ हुए उजाना जाओ। उजाना मतलब दौड़ते हुए, संजमपुरी है सरल रास्ता है करके, कहाँ क्यों, सहुए सब, उजाना दौड़ते दौड़ते जाओ। दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते कैसे, कल से आज ज्यादा मायावी, आज से परसों ज्यादा मायावी, इस तरह से माया का रूप बढ़ाते हुए और मोटा करते हुए। कहाँ से उजाना जाओ, कामी क्रोधी लोभी होकर के। ओहो, वेद पुराण तमें सांवली, आपने वेद सुना है, पुराण सुने हैं, सांवली एम रुदे फूटा कहाँ था। सुनते हो, समझते हो, आप ऐसा मत बोलो कि हमने नहीं सुना है। अभी क्या सुन रहे हैं राज्य की वाणी साल भर से तो कम से कम सुन ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में भी। मेरा कहना है मतलब हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनते जरूर है, रहने में उतरती नहीं है। वेद पुराण तमें सांवली, संसार के लिए बोल रहे हैं। बीतक वाणी तमें सांवली, सुंदर साथ जी, सदगुरु की तपस्या सुंदर साथ ने सुनी। सदगुरु महाराज स्वयं अपने अर्धांगिनी को भी सेवा करने नहीं दी, राज्य की सेवा खुद करी, सेवा पूजा खुद करते थे राज्य सदगुरु महाराज, है ना। परमात्मा की सेवा खुद करते थे सदगुरु। अब इतने से विचार करें हम। और जिस दिन से सदगुरु महाराज को अक्षरातीत का धन मिल गया और वही बात जीवन भर करते रहे, ये सुने हैं, हमने भी सुना है, हम बात करते हैं आपस में राज्य की वाणी के विषय, परमधाम के विषय, परात्मा के विषय। बस ऐसे दुनिया वाले श्री कृष्ण की बात सुनते हैं भागवत में और करते हैं देवी देवता की पूजा, वैकुंठ गोलोक धाम की बातें सुनते हैं, करते हैं कर्मकांड करके स्वर्ग में जाते हैं। यही बात है, और हम भी किसी से कम नहीं। वेद पुराण तमें सांवली एम रुदे फूटा। रुदे फूटा मतलब हृदय का आंख फूटा हुआ, विवेक विचारों पे आंख फूटा हुआ क्यों होते हो, विवेक क्यों नहीं जगाते हो। जबकि पेड़ के जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते हरा भरा होता है करके भागवत में कहा। तो श्री कृष्ण के रूपी पेड़ में पात डालने से, पानी डालने से पत्ते पत्ते देवी देवता खुश होते हैं करके लिखा है, और तुम क्यों नहीं करते कृष्ण भक्ति। इस तरह से प्राण जी डांट रहे हैं। जब गीता में कई उत्तम पुरुष के विषय में, पुरुषोत्तम योग में 6 अक्षर उत्तम पुरुष बोला, उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, तो उसी को ही परमात्मा कहा करके कहा है, वो इति को क्यों छोड़ दिए। 6 पुरुष में लगे हुए हैं, 6 पुरुष के अंदर आता है स्वर्ग में, उसी में लगे हुए। अच्छा कर्म करो न उसमें स्वर्ग भोगो, और फिर बोल रहे हैं तेतम भुक्त स्वर्ग लकम विशालम छिने पुण्य मर्तलोकम विषय, फिर स्वर्ग का लक्ष्य बनाते हो। अरे सुनते तो हो, हाँ जी। इस तरह से बातें होती है। वेद पुराण तमें सांवली, कहां रुदे फूटा, विवेक विचार पे आंख फूटे हुए कहां था हो, क्यों होते हुए ऐसे बहरा। थोड़ा आंख खोलो, होश में आ जाओ। वेद पुराण भैंस के लिए नहीं बनाए, तो मानव के लिए बनाया है। इस तरह से प्राणनाथ जी सारा ग्लोबलाइजेशन की भाषा में सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं कि शास्त्र क्यों आया है, वेद कतेब उपनिषद, उन्हीं ब्रह्मात्माओं को याद दिलाते हुए। और ब्रह्मात्मा सदगुरु महाराज, ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा जो है पूरा विश्व जीव को जगाना है, इसलिए संबोधन कर रहे हैं। तो क्या बोला,
देखा देखी पंथ करो छो, हृदय नथी विचार। ए देखा देखी पंथ करो, तीर्थ होगा तो हाँ वो पन्ना तक हम नौतन्य तक जाएंगे कंपटीशन, वो पन्ना वो नौतन पर तक हम द्वारिका तक जाएंगे। ले कंपटीशन में कौन तीर्थ कहाँ का है, अत्ता पत्ता कुछ नहीं है। वो तो इस बार नौतन पन्ना तक गया, हम तो नौतन पर तक जाएंगे। तू क्या नौतन, हम तो द्वारिका तक तो और आज मक्का मदीना भी हो क्या ऑफिस और आगे देखा देखी पंथ, हृदय नथी विचार, हृदय में विचार करते नहीं। क्या विचार कर, विचार विचार विचारिये भेदे सकल संधान। प्राणज ने कहा, प्राणज कह रहे विचार करो। क्या विचार करो, विचार करके तो यहां पहुंचे। एक लड़का गौ चराता था, उसको गौ में एक बैल था, मतलब उसके गौशाला में एक बैल था, वो बैल भी चरने में था। वो बैल का सींग इतना लंबा था, इतना ऐसा वाला आता है गुजरात तरफ, बड़े बड़े सींग वाला इतना लंबा। तो रोज वो लड़का विचार करता था कि इसका सींग कितना बढ़िया है, इसका सींग बहुत सुंदर है, इसके सींग के अंदर घुस जाए तो कैसा होगा करके वो विचार करता। पास में जाता था, बैल चर रहा है, देखता था भैया इसके अंदर घुस जाए तो कितना बढ़िया होगा, वो लेके चलेगा और क्या होगा, है ना। लेकिन कैसे दिखेगा मेरे को, रोज विचार, 6 महीना विचार किया विचार, और एक दिन हिम्मत करके घुस गया, बैल के सींग में घुस गया। अब घुस तो गया, अब बैल उठा के लेके चला। अब बैल को अब इतना बड़ा 60 kg का कितना kg का हो, अब सिर के ऊपर आया, लोड हुआ तो बैल को अनइजीनेस तो हुआ ना, वो हिलाने लगा सिर। अब तो ये इतना कहीं पेड़ में देखता तो मर गया कर चिल्लाने लगा। सब लोग आ गए, देखा तो सिंह के अंदर घुस गया है, मतलब अब ये इसने बैल ने मारा होगा और अंदर मतलब घुस गया, ऐसा क्या पूछा। सब गांव वाले आ गए बेचारे। अब बैल रुकता नहीं और हिला रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो बोला कि कैसे, देखा तो ये तो ऐसा नहीं घुसा है, तो अंदर से घुसा हुआ है। तो फिर घास दिए बैल को, जैसे फका फुसला के जैसे लोगों ने निकाला। तो बोले कि तू क्या है, तू मूर्ख, ऐसे कैसे घुसा, विचार नहीं करना चाहिए, बैल के सुने कोई घिसा। तो सब डांटे, विचार नहीं किया, क्यों नहीं किया करके डांटने लगे। तो उसको भी गुस्सा आ गया, मैं ऐसे नहीं घुसा हूं, मैं भी 6 महीने विचार करके घुसा हूं, बोलता है। 6 हमने जीवन भर विचार किया, क्या किया, कैसे धन बढ़ाएं, कैसे स्वास्थ्य बढ़ाएं, कैसे शादी करें, कैसे घर बनाएं, कैसे पैसा कमाएं। भाई हुकर क्रूक जैसे भी हो, कोई धर्म कर्म देखना नहीं, सब संसार को ही जाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, यही तो विचार किया। ऐसा हो सकता है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सुंदर साहब जी, आप तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत विचार करते हैं। राजी महाराज आज कौन से पर्व, कौन से तिथि में कहाँ हैं, और जब वो सर के पुखराज में कौन तिथि में राज्य पूर्णिमा की चांदनी, आप तो रमते रहते। फिर भी आप अगर दुनिया को संबोधन करना पड़े तो प्राण जी सहयोग दे रहे हैं आपको। ये दुनिया वालों, देखा देखी काम पंथ करो छो, हृदय नथी विचार, हृदय में विचार नहीं करे। विचार किए तो भी वो बैल के सिंह में कैसे, मतलब संसार में कैसे फंसने का, ये वाला विचार बहुत बढ़िया था। निकलने का तो कोई विचार करता ही नहीं। यही कहीं गड़बड़ हो रहा है। शास्त्र वाणी जो सत करो, शास्त्र के वाणी सत्य है। सत्य करो मतलब उसको अपनाओ, उसका आत्मसात करो। शास्त्र वाणी ऐसे तो भूलो के मत जाओ आवार, ये मनुष्य आवार, ये समय मनुष्य जीवन का जो प्राप्ति समय जो है आवार, ये समय, ये अवसर कहाँ भूलो। ये मनुष्य शरीर का जो मिला हुआ है, ये माया भोगने के लिए नहीं,
माया देखना है और यहां से निकलना है। लोग बोलते हैं 84 लाख में माया भोगने से नहीं पहुंचा न। फिर मनुष्य से आगे माया भोगे करके बोलते महाराज आप समझते नहीं, क्या नहीं समझते। 84 में माया भोगे होगे नो डाउट, लेकिन बिना विचारे भोगे, इसलिए मनुष्य में आगे विचार करके भोगना है, होश में भोगना है। महाराज अब इसको क्या उपदेश दोगे? इसीलिए कहते हैं कि ये मनमुखी हो कि गुरुमुखी हो, प्राणनाथ प्यारे कीजिए। शास्त्र वाणी जे सत करो, शास्त्र वाणी को जो उपदेश है उसको आत्मसात करो, इसके न करके तुम भूलो के महावार। ढोलाता ढोलाने सोहेलू पण आगला उड़ी खाड़। ढोलता ढोलाने, गिरते गिरते नीचे के नीचे ऐसा। ढोलाता ढोलाने मतलब गिरते हुए जाना। एक बॉल को आप ऊपर से टैक करो, रबर का जो बॉल होता है, गोली बॉल, एक स्टेप 2 स्टेप बस, उसके बाद 2 4 स्टेप डाउन, उसके बाद 8 ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में 16 32 64 इतना जल्दी गिर जाता है नीचे। हमें एक बार कामी होकर के आया तो काम को पूरा करने के लिए अब उसका कोई बाधा कर दे तो उसके बाद क्रोध जन्म लेता है, और काम और क्रोध हुआ तो फिर देखना क्यों, क्योंकि लोभ पीछे पीछे आ रहा है। अब तो ये 7 स्टेप्स ऑफ डाउनफॉल गीता जी में सुंदर व्याख्या किया है। समझाए थे काम काम क्रोध बीजायत। इस तरह से हमारा ढोलाता ढोलाने सोहेलू, नीचे उतरने में सरल है। मनुष्य शरीर में आए, लेकिन अब एक बार नीचे 84 में गए तो गए गए गए। अब मजा आता है नीचे उतरने में, है ना। सोहेलू मतलब आराम। हम बोलते थे ऊपर से साहब व्हील चेयर में जाएंगे और पहुंच गए, अब नीचे उतरने में महाराज लिफ्ट में लाइट नहीं है, लिफ्ट बंद है, क्या किया जाए, क्यों सीढ़ी है ना, हाँ सीढ़ी तो उतर जाएंगे उतरने में, लेकिन चढ़ने में मुश्किल। ऐसे शील संतोष धैर्य परमात्मा की ओर चलना कठिन रास्ता है। इसको कठिन है करके लोग सुबह 4 बजे उठना, साधनालय जाने का तो मन होता है रायगढ़ में, लेकिन वो महाराज सुबह 4 बजे सीटी फूंकते हैं, सुनने में आया है, और 4 बजे उठा नहीं जाता है। अब मुश्किल तो यही हो। और रात को भी जल्दी सोने नहीं देते, कभी 9-10 बजा देते हैं, बोलते हैं। अब यही मुसीबत हो गई हमारे 4 मंथ्स कैंप में आने वाले विद्यार्थी को सुबह 4 बजे सिटी जब बजेगा तब इतने नाराज हो जाते हैं, फूल जाते हैं वो। एक बार ऐसे ही हुआ, 2 महीना बाद हमने घुमाने ले गए, बस में चढ़ा करके रायगढ़ सार उतर ले गए, तो वहां पर पुलिस की सीटी बजी ट्रैफिक की, तो एक विद्यार्थी वाला यहां भी आ गया सीटी बजाने उस समय मुझे पता चला कि ये सुबह के सीटी में कितने इसको एलर्जी हो रहा है यहां भी आ गया सीटी 16, 17, 20 साल के बच्चे आते हैं। अब ठंडी के मौसम, अब बढ़िया से रजाई खींच करके सोने का। सिलीगुड़ी में हमारे विद्यार्थी बोलते हैं, अंगदास महाराज उठाते थे सुबह, उठो 4 बजे, महाराज जी रात भर सो करके थक गए, 1 घंटा और आराम करते हैं बोले रात भर सो के थक गए, 1 घंटा और आराम करेंगे। हाँ। ये शुद्ध ही मार्ग है। संसार में फंसना, संसार फैलाना में कोई तपस्या नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में गिरता जाएंगे। ढोलाता ढोलाने सोएलू पन्ना आगला उड़ी खाड़, लेकिन देखना आगे कितने गहरा खड्डा है। उड़ी मतलब गहरा, खाड़ मतलब खड्डा, आगे बहुत बड़ा खड्डा है 84 लाख का महाराज।
इसीलिए साधु संत गुरुजन क्यों चिल्ला रहे हैं महाराज, आगे का ये फैलाओ मार्ग एकदम चौड़ाई वाला मत देखो, सब चल रहे हैं करके मत चलो, सभी मूर्ख है तो तुम मूर्ख मत बनो। थोड़ा होश में आ जाओ। अरे नरक में जैसे खाड्डा में पहुंचेंगे तब तो फिर लोही मांस सर्वे सुख से पचे घरट दला से ढाड़, इतना कष्ट है नरक। बोले लोही खून मांस, उस जो लिंग शरीर, जो नरक भोगने का जो शरीर, उसको लिंग शरीर कहा गया है, जो 17 तत्व से बना हुआ होता है। सर्वे सुख से सब सूख जाता है, चमड़ी एकदम। उसके बाद घरट, चक्की में दला से पिसा जाता है हाड़ा हड्डी। ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि जीव जब वो शरीर धारण करता है तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है मर्तलोक में, कर्म बिगाड़ने के कारण। मर्तलोक में भजन भक्ति ज्ञान का साधना करने में आलसी जिन्होंने किया, उसको शरीर छोड़ते ही ऐसा रास्ता, ऐसा लक्ष्य होना पड़ेगा। ये वाली बात है। क्यों नरक में ऐसा कष्ट है करके विश्वास नहीं लगता है? अब पूछो ना, कौन देख के आए? जिन्होंने नरक में विश्वास नहीं करते वो परमधाम में विश्वास नहीं करता है। जिनको नरक से भय नहीं है उसको परमधाम से आनंद भी नहीं है। जिनको नरक से भय है, नफरत है, तो सीधी सी बात, वो मनुष्य शरीर में होशियारी में जिएगा और उसको होशियारी पाना ही परमात्मा के ऊपर मेहर हो करके परमधाम का आनंद भी हो। इसीलिए मते तिष्ठन्ति राजसा, न परमधाम में आ सकता है न नरक से कोई निंदा है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? मरते लोक में ही आएगा रजोगुण प्रदान होकर के, और जन्मेगा मरेगा, चलता रहेगा। लेकिन इतना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं है जीवन का। इसीलिए नरक का और व्याख्या करते हैं, केशा त्वचा जासे चरमाई, सब सूख जाता है नरक में। नसो त्रुट से निर्वाण, एक एक नस नस का टूट टूट करके मारेंगे वहां पर। विद विदना दुख देख सो, प्रकार प्रकार का दुख देखना पड़ता है। पना परंतु तो हे फिर भी नहीं छोड़े प्राण, लेकिन वहां प्राण नहीं छूटेगा। संसार में तो लोग ज्यादा टेंशन हो गया करके लटक भी सकता है, मर भी सकता है, ऐसे कि शरीर छूटने के बाद बस शांति हो गई। ऐसी बात नहीं है। जिनको अंतर चेतना का दर्शन हो गया है, वो चेतना बस शरीर अलग अलग धारण के दुख कंटिन्यू है। वो तो ग्रॉस स्थूल बुद्धि है कि मनुष्य से छूटा तो शांति हो गई, ऐसी बात नहीं है। चेतना तो अनुभव करने वाला तो अंदर परेशान रहता है। इसलिए उस चीज को दर्शन करते हुए अभी का अभी जो है इसी शरीर से उस चेतना से जग करके इसको दिव्य ब्रह्मानंद में प्रवेश कराना होगा। इसलिए तारतम को उजाला आया हुआ है और उसी के पथगामी हैं हम, उसी के यात्री हैं और हम कर ही रहे हैं। सुंदर साथ जी, कभी कभी अगर साधना में आलस्यता आई, थोड़ा नेग्लिजेंसी आई, तो धनी का ये स्वभाव को देख, धनी का इस दिल को देखते हुए कि हम कहीं नरकगामी तो न हो रहे हैं, तो धनी को याद करते हुए जो रास्ता हमें परमधाम का मिला हुआ है वो भजन भक्ति बढ़ाना होगा। भले ही ये नर का ये जिस तरह से प्राण जिनको संबोधन कर रहे हैं उस संबोधन से तो अपने को ऊपर उठा चुके हैं, फिर भी हमारा कभी कभी खाली शारीरिक लेवल से जागे होंगे, मानसिक लेवल नहीं होते। मानसिक से जो बौद्धिक लेवल से नहीं जागे होंगे, आत्मिक लेवल में परमात्मा के प्रेम का दर्जा पहुंचना बाकी होगा। तो इसलिए जो जहां पहुंचे वहीं से आगे बढ़ना है। जमपुरी ना दुख दारुण, चौपाई नंबर 33। जमपुरी ना दुख दारुण, बहुत कष्टदायी है। ते शू नथी तमे मान्या, प्राण जी पूछ रहे हैं, ते तू शू क्यों नहीं तमे माने, तुम क्यों नहीं मानते इस चीज को, तुम्हें डर नहीं लगता? पुराने ते माटे कहे पुकारी,
पुराणों में इसलिए पुकार रहे हैं कि केने जाए रखे अजान्या, केने कोई भी जाए रखे, रखे मतलब डोंट, मत जाए, अजान्या अज्ञानी होकर के न जाए। अजान्या मतलब जानकारी में आए बिना, नरक का दुख जानकारी में आए बिना अगर कर्म बिगाड़ दिए तो बेचारे वहां जाके फंसेंगे। करके पहले ही सचेत कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के द्वारा तुम परमात्मा के भक्ति में चले जाओ। इसलिए शास्त्र पुराण बनाया हुआ है। तुम क्या समझते हो, बिना काम है इसलिए बनाए क्या? परमात्मा नहीं दिया हुआ है, परमात्मा का ही वचन है वो शास्त्र पुराण, दूसरा और कोई नहीं है जो तुम्हारे से इतना प्यार करते हैं। संसार में थोड़ा सा कितने कपड़ा दिया, कुछ 10,000 की नौकरी की जगह 20,000 कर दिया तो हम ऋणी बन जाते हैं, भाषा प्रयोग करते, बहुत बहुत आपकी ऋणी है। अरे परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर संसार दिया और इतने धर्म शास्त्र और स्वयं साक्षात आकर के अपने घर की बातें, अखंड मुक्ति की बातें दी, उसके लिए तो हम ऋणी होते नहीं। मंदिर क्यों नहीं आते? बोले हमने पाप थोड़ी ना कमाए जो मंदिर आए। इसका मतलब मंदिर जाने वाला पापी है और मंदिर बनाने वाला महापापी है इसका, और रहने वाले की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमने पाप नहीं किया है, तो अच्छा कर्म किया तो धन्यवाद देने तो आओ। तुम्हें अच्छा कर्म करने की शिक्षा किसने दी, या अंकुर किसने दी? तुमने परमात्मा ने दिया होगा, उनके लिए धन्यवाद तो दो। फिर उस लेवल से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जमपुरी ना दुख दारुना ते शू नथी तमे जा मान्य, तुम नहीं मानते। पुराण ते माटे कहे पुकारी, केने जाए रखे अजान्या, केने कोई भी न जाए अज्ञानी होकर के। इसका मतलब जानकार हो जाएंगे कि ये विष है करके अगर बच्चों को सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए कि वो दोबारा हाथ नहीं लगा, गलती से नहीं तो पी भी देता है तो मर जाता है। इसलिए इस तरह जीव को समझा रहे हैं। कुंड 28 कया सुख देवे, एक बीजा थी चढ़ता जाए, त्यारे पड़ो परिचित दुख सुनी, स्वामी बीजा तो न संभलाए। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी 34 नंबर चौपाई से प्रमाण देते हैं कि सुखदेव महाराज और परीक्षित का संवाद को लेते हुए। तो सुंदर साथ जी 33 नंबर चौपाई में आज विराम करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी भी इतना नहीं है तो भी जितना बन सके रेगुलरिटी ज़रूरत है। धनी की कृपा से साल भर से हम लगे हुए हैं। दिसंबर 12 तारीख, कमिंग दिसंबर 12 तारीख हमारा वार्षिक महोत्सव है, ऑनलाइन का हो, ऑनलाइन का वार्षिक महोत्सव दिसंबर 12 तारीख। तो सभी सुंदर साथ दिसंबर 12 तारीख ले तैयार हो जाएं, भजन कीर्तन लेकर के, प्रवचन लेकर के। सभी सुंदर साथ जो अनुरोध है, दिसंबर 12 तारीख फुल स्विंग में हम वार्षिक महोत्सव ऑनलाइन क्लास मनाएंगे। तो आइए हम चौपाई दोहराते हैं। जमपुरी ना दुख दारुना, तेसु नथी तमे मान्या, पुराण ते माटे कहे पुकारी, केने जाए रखे अजान्या, केने जाए रखे अजान्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।